365 days later, the fires of hatred continue to burn in Manipur. Major fire near Manipur's secretariat, close to Chief Minister's bungalow. ये दिल दहलाने वाली न्यूज़ मणिपुर से आ रही है। मणिपुर जल रहा है। ये खूबसूरत सा एक राज्य एक जंग का मैदान बन गया है। So hello guys, welcome to the Nexus and today's video will be about why Manipur is burning. मणिपुर एक खूबसूरत राज्य है जो कि जाना जाता है अपने एनरिच्ड कल्चर, इनक्रेडिबल माउंटेन्स, डिलीशियस फूड और डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिशन के लिए। But the situation in Manipur is tensed right now. Furthermore, the concerning part is it is not a fresh wound. Manipur has been burning since last year. The current updates from Manipur are 5 killed in fresh violence in Manipur, militant bunkers destroyed in Churachandpur, all schools to remain closed in Manipur after bomb attacks in Bishnupur district. Manipur CM N. Biren Singh appeals to the governor for United Command Authority to tackle the state's security issues, even considering the fact that Manipur has been burning for almost a year. बहुत से लोगों को आज तक कोई क्लियर आइडिया ही नहीं है what resulted in this violence of Manipur. To understand this situation, हमको एक साल पीछे जाना पड़ेगा। मणिपुर 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। द नॉर्थ ईस्ट हैज़ अ वेरी डाइवर्स कल्चर। इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट मणिपुर, यहाँ की 53% पॉपुलेशन मेइती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये 53% मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में कॉन्सेंट्रेटेड है। कमिंग टूवर्ड्स मणिपुर्स हिली एरियाज, यहाँ पे नागा, क्यूकी और अदर ट्राइब्स के लोग रहते हैं एंड नागा और क्यूकी ट्राइब्स मिलकर मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन में अराउंड 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। सो द थिंग हैपेंड दैट मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा मेइती कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को एसटी में कंसीडर किया जाए। अकॉर्डिंग टू द मेइती कम्युनिटी, इंडिया में म्यांमार और बांग्लादेश दोनों नेबरिंग कंट्रीज से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं। ये इमिग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट में सेटल होते हैं एंड मेइती कम्युनिटीज के लैंड्स, रिसोर्सेज और जॉब्स को छीन लेती है। इवेंचुअली कुछ समय बाद ये होगा कि मणिपुर का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। आज जो 53% मेइती कम्युनिटी के लोग हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे एंड अपने ही स्टेट मणिपुर में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बनकर रह जाएंगे। So, by thinking about conversing and supporting मेइती कल्चर, अगर मेइती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाए तो उनको एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा। फरवरी 2023 में चूराचंदपुर और 2 और डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने फॉरेस्ट एरिया से एनक्रोचमेंट हटाना शुरू किया। लेटर ऑन 11 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ने मणिपुर के 3 चार्जेस को इलीगल कंसिडर करके तोड़ दिया। फर्दरमोर 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में कंसीडर किया जाए ऐसा मणिपुर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। ये क्रोनोलॉजिकल हैपनिंग्स से नागा और क्यूकी ट्राइब्स के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और इस गुस्से का नतीजा वायलेंस बन के उभरा। 28 अप्रैल 2023 को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के एक जिम का इनॉग्रेट करने जाने वाले थे, बट ऑन 27 अप्रैल 2023 इनॉग्रेशन के जस्ट एक दिन पहले प्रोटेस्टर्स ने इस जिम को आग लगा दी। इस मेजर इंसिडेंट के बाद पूरे स्टेट में 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 इम्पोज कर दी। सिटीजन्स वेर इन्फॉर्म्ड टू नॉट गैदर इन ग्रुप्स एंड अवॉइड प्रोटेस्ट एंड आफ्टरवर्ड्स मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू इम्पोज किया गया। जैसे ही कर्फ्यू खत्म हुआ 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया एंड अराउंड 60,000 पीपल हैड जॉइंड दिस मार्च। अलॉन्ग विद दिस मीन्स चूराचंदपुर में प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स के बीच एक र्यूमर स्प्रेड हो गया कि मेइती कम्युनिटी ने उनके एक विलेज को आग लगा दी। आउट ऑफ रेज प्रोटेस्टर्स ने नियर बाई मेइती सेटलमेंट्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दिस इन मेनी प्लेसेस क्लैशेस स्टार्टेड बिटवीन मेइती कम्युनिटी एंड द ट्राइबल्स। मणिपुर में सिविलियंस AK-47 और अदर गन्स लेकर रोड्स पर घूम रहे थे। कुछ दिनों में ही वायलेंस मणिपुर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया। दुकानें जला दी गई, कार्स, पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा दी, मेजर एरियाज में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। मोरओवर पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस बढ़ने लगे एंड स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी की मदद मांगी। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड इस रायोट ने भयानक वायलेंस के रूप ले लिया। द क्लैशेस which began on 3rd May 2023 have resulted in the deaths of at least 220 individuals and this riot is on fire till today and God knows when it will end. इन सब के दौरान ऑपोजिशन पीएम नरेंद्र मोदी जी को घेरते हुए नजर आए। ऑपोजिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर पर पोस्ट करके सरकार पर तंज कसा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी रोट, Manipur is burning but PM Modi is busy with foreign vacations.
Apart from opposition, some famous athletes like great boxer Mary Kom and Chogren Koren appealed to the PM Modi for help amid violence. हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। These athletes are very much concerned about their home. They were literally crying while appealing. Just look at these videos. सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। So, this is a video on why Manipur is burning. I hope now you have a clear idea of this news. We hope everything gets well soon. Please like, comment and share. See you in the next video.